नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये हर व्यक्ति जानता और मैं भी जानता हूं कि जिंदगी कांटों का सफर है। हौसला उसकी पहचान है। मेरे मित्रों और मेरे साथियों, रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ता बने वही सजग इंसान है। ओम नमो नारायण। मित्रों साथियों, विषय बड़ा सुंदर है आज का, और विषय है 13 साल के बाद 13 साल के बाद बृहस्पति देव वृषभ राशि में संचरण करेंगे। 1 मई 2024 दोपहर 12:57 पर बृहस्पति देव वृषभ राशि कृतिका नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। 13 साल बाद एक राशि में बृहस्पति देव 12 या 13 महीना रहते हैं, और वृषभ राशि में 13 साल के बाद वापस आए हैं। 9 अक्टूबर 2024 बृहस्पति देव वृषभ राशि में वक्री होंगे, और 4 फरवरी 2025 को वृषभ राशि में मार्गी होंगे। वृषभ राशि में बृहस्पति देव 24 मई 2025 तक संचरण करेंगे। 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, इसको लेकर आया। पहले थोड़ा सा हम बृहस्पति को जान लेते हैं। थोड़ा सा मैं बृहस्पति के बारे में जानकारी दूंगा। यदि आपको ये नहीं सुनना है तो 5-7 मिनट फॉरवर्ड करके राशिफल पे आ जाए, लेकिन ये आपके लिए काम की चीज भी है। भारतीय वैदिक ज्योतिष में 9 के 9 ग्रहों में सबसे नैसर्गिक कोई शुभ ग्रह तो बृहस्पति देव है। शास्त्रों में बृहस्पति देव को संयम, शील, धर्म का कारक माना, विवेक का कारक माना, ज्ञान का कारक माना है। सभी ज्योतिष ग्रंथों में बृहस्पति देव को साधुवर्ती, आध्यात्मिकता, दिव्यता, ब्रह्म विद्या से संबंध माना है। आकाश तत्व से संबंध है इनका। बृहस्पति देव का विशेष गुण है विशालता, विकास, कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान, समृद्धि। इसके कारक बृहस्पति देव है। यदि जातक की जन्मकुंडली में बृहस्पति देव अनुकूल है तो सात्विक गुणों का विकास होगा, समाज में मान प्रतिष्ठा, उच्च पदों की प्राप्ति होगी। मानव जीवन पर देवगुरु बृहस्पति का अपना एक प्रभाव है। जीवन के सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, सकारात्मकता बिना देवगुरु बृहस्पति की कृपा से संभव नहीं है। साथ यदि हमारी जन्मकुंडली में बृहस्पति देव बहुत शुभ अवस्था में विराजमान है, हमारी जीवन की गाड़ी सुगमता पूर्वक अपनों के साथ आगे बढ़ती जाएगी। एक राशि में मैंने बताया कि लगभग 12 और 13 महीना रहते हैं। किसी भी जातक के जीवन में होने वाले शुभ कार्य के लिए बृहस्पति को काफी अनुकूल माना गया है। बृहस्पति अनुकूल नहीं तो शुभ कार्य नहीं बनेंगे। 2 राशियां हैं, धनु और मीन, और धनु राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि है, और धनु राशि अग्नि तत्व राशि है, और मीन राशि जल तत्व राशि है। बृहस्पति जल तत्व की राशि कर्क में ऊंच के होते हैं, जब शनिदेव की राशि मकर में बृहस्पति देव नीच अवस्था में संचरण करे। लाल किताब को मैंने पढ़ा है। बृहस्पति देव को ब्रह्मांड और मानव के अंदर और बाहर जो हवा है उसका कारक, यानी जीवन का कारण बृहस्पति को माना है। बृहस्पति अज्ञान से हटाकर मानव को जीवन की पूर्णता की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है। यदि जातक की जन्मकुंडली में पहले भाव में बृहस्पति है तो वैभव देगा, और वहां अशुभ विराजमान है तो धन भले ही कम दे दे परंतु चमत्कारी गुण अवश्य देगा। बृहस्पति पर पुरुष ग्रहों की दृष्टि हो तो और उसका फल शुभ हो जाता है। अकेला बृहस्पति कभी भी अशुभ फल नहीं देता है। दूसरा भाव, 5वां भाव, 7वां भाव, 9वां भाव और 11वां भाव में बृहस्पति बड़ा शुभ होता है। काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति देव 12वें भाव के कारक भी है। सूर्य देव, चंद्र देव, मंगल देव बृहस्पति देव के मित्र है, किंतु शुक्र देव और बुध देव शत्रु भी है। राहु, केतु, शनि देव से इनकी अच्छी मित्रता है। काल पुरुष की कुंडली के अंदर बृहस्पति देव 9वें और 12वें भाव में स्वग्रही होते हैं। चौथे घर में ऊंच के होते हैं, 10वें घर में नीच के होते हैं। बृहस्पति देव विवेक, ज्ञान, आध्यात्मिक शिक्षा के कारक है, एजुकेशन के कारक भी है। यदि जातक की जन्मकुंडली में बृहस्पति अनुकूल नहीं तो सांस संबंधी तकलीफ हो सकती है। बृहस्पति देव 6ठे भाव में तो पिता को सांस की तकलीफ, दमा की शिकायत हो सकती है। 2024 13 साल के बाद 1 मई 2024 को बृहस्पति देव वृषभ राशि में संचरण करेंगे। कैसा रहेगा? क्या व्यापार शुरू होगा? क्या प्रमोशन मिलेगा? क्या राजनीतिक वर्चस्व, राजनीतिक सफलता मिलेगी? क्या सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा? क्या घर में बरकत होगी? परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठेंगे? क्या शादी विवाह के मसले हल होंगे? क्या घर में पैसा आएगा? क्या संतान को सफलता मिलेगी? क्योंकि ये सारी बातें देवाधिदेव बृहस्पति देव के क्षेत्र में आती है। अब हमको झांकना होगा अपने भीतर के हम कहां खड़े, क्या है हमारा लक्ष्य,
क्या देवगुरु बृहस्पति लक्ष्य प्राप्ति में सहायक सिद्ध होंगे या फिर आएगी बाधा? मित्रों साथियों, अब राशिफल पे आ रहा हूं, लेकिन फिर याद रखिएगा, राशिफल आपकी नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी है ये राशिफल। मित्रों साथियों, देवगुरु बृहस्पति का ये जनरल प्रेडिक्शन है, राशि अनुसार भी है, नाम अनुसार भी और लगन के आधार पर भी है, लेकिन ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप चाहते हैं कि आपके देवगुरु, आपकी जन्म देवगुरु बृहस्पति कहां विराजमान है, तो नीचे नंबर है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा 12 की 12 राशियों का कि बृहस्पति देव का वृषभ राशि में संचरण का क्या प्रभाव रहेगा। मुंडन को लेकर कुछ संकेत है, उसका वीडियो मैं अलग बनाऊंगा। मैदनी ज्योतिष, अभी मैं आप लोगों की चर्चा करूं मानव जीवन पर ग्रहों का क्या प्रभाव, उस हिसाब से राशिफल लिखाऊं, लेकिन मुंडन के हिसाब से आऊंगा कि मुंडन के हिसाब से क्या प्रभाव रहेगा चराचर जगत पे। ये वीडियो मेरा बहुत जल्दी आपके गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज पर आने वाला है, इसको आप सब में डाल देना। अब मैं राशि चक्र की छठी राशि यानी कन्या राशि पर चर्चा करूंगा। कन्या राशि के राशि अधिपति बुध देव है और कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति देव 13 साल के बाद वृषभ राशि में नवम भाव में विराजमान है। नवम भाव भाग्य स्थान है, 12 बॉक्सेस, 12 खाने, 12 भावों में से सबसे पवित्र भाव नवम भाव, वहां विराजमान है वृषभ राशि में। और वहां विराजमान होकर बृहस्पति देव चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी होकर बैठे हैं। भी ध्यान, कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति देव जो भाग्य स्थान में विराजमान है ना, वो चतुर्थ और सप्तम भाव। चतुर्थ आपका सुख है, निजी सुख है, आपका परिवार है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी माता का भाव है, आपका निजी प्लेजर है, आपका निजी परिवार है, घर है, गाड़ी है, घोड़ा है, प्रॉपर्टी है, जमीन है, जायदाद है, ये जनता से भी संबंध रखता भाव यहां विराजमान है, चौथे भाव। और सप्तम भाव आपके परिवार है, आपका निजी परिवार नहीं, आपका जीवन साथी, पार्टनर है, आपका व्यापार है, आपकी डेली की इनकम है। इन दो भावों का स्वामी होकर विराजमान कहां है, भाग्य स्थान में। और यहां विराजमान होकर लगन को देकर, लगन आप है तो आपको प्रगति का अवसर तो मिलेगा साथियों। बृहस्पति देव का भाग्य स्थान में बैठना और पंचम पुण्य दृष्टि से लगन को देखना आपकी संपूर्ण मनोवेदनाओं से, आपके संपूर्ण परेशानियों, अपने कष्टों से आपको छुटकारा मिलेगा। मनोबल मजबूत, मनोअभिलाषाओं की पूर्ति, आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी, आत्मबल मजबूत होगा। आप अपनी मेहनत, अपने परिश्रम, अपने संघर्ष के बल पर सफलता अर्जित करेंगे। सप्तम दृष्टि तीसरे भाव, और तीसरा भाव पुरुषार्थ है, जिसका पुरुषार्थ मजबूत हो, जो जिसका पुरुषार्थ सक्षम हो, भाग्य स्थान में बैठकर वहां देख रहे हैं। और पुरुषार्थ परेशानियों से मुक्ति देगा, सफलता के अवसर देगा, आगे बढ़ने का मौका देगा। और आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपकी भाषा शैली बड़ी अद्भुत और बड़ी उम्दा रहेगी और उससे आपको सफलता मिलेगी। मित्रों और साथियों, नवम दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी और पंचम भाव त्रिकोण है, तो लगन को देखना, पंचम भाव को देखना और पुरुषार्थ को देखना। कन्या राशि वालों, मेरा जो अनुभव कह रहा है, मेरा ये अनुभव है आपके लिए कि बृहस्पति देव का ये राशि परिवर्तन आपके लिए सफलता की नई दस्तक दे रहा है। भाग्य आपकी पक्ष में करवट लेगा, मनोआवश्यकताओं की पूर्ति होगी, नए रास्ते खुलेंगे। जो विघ्न थी, जो बाधाएं थी, जो परेशानी थी, जो रुकावट थी, उन सब में कमी आएगी और कहीं न कहीं से राह सफलता की ओर गुजरेगी। सोचे हुए महत्वपूर्ण कार्य और मनोकामनाएं पूरी होगी। इस समय आध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा, संतों का सानिध्य मिलेगा, सत्संग का लाभ मिलेगा और गुरुजनों के आशीर्वाद से आध्यात्म और सामाजिक जीवन में बड़ा अच्छा संतुलन रहेगा। पिछले कई दिनों से जो बिना कारण रुके हुए काम थे, वो आपके हक के मामले, आपके पक्ष में लाभदायक फल प्रदान करेंगे। तो बड़ा उत्तम अवसर है कन्या राशि वालों के लिए। अब सप्तम दृष्टि देखिए, पुरुषार्थ भाव, साहस और पराक्रम भाव। यदि आप विदेशों में रह रहे हैं, आप अपने देश या विदेशों में रह के काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, इससे अच्छा समय नजर नहीं आ रहा मुझे। बृहस्पति देव आपके लिए बल्ले बल्ले है। आपकी जॉब की, आपकी कामकाज की, आपकी नौकरी की, आपकी व्यवसाय की जो अनावश्यक विघ्न बाधाएं परेशानियां हैं, जो लीगल मामले हैं, उसमें कमी आएगी। आप अपनी मेहनत परिश्रम से कुछ न कुछ अच्छा करेंगे, साहस और पराक्रम बढ़ेगा, देश विदेश से कारोबार और कार्य में सफलता मिलेगी और छोटे भाई बहनों को पूर्ण साथ और प्यार मिलेगा। और एक बात और देख रहा हूं, आपके जो छोटे भाई बहन हैं,
उनकी जो परेशानी उनमें कमी आएगी, उन्हें सफलता मिलेगी, उनके रोजगार के साधन अच्छे रहेंगे, उनका प्रमोशन हो सकता है, उनका काम अच्छा शुरू हो सकता है। तो छोटे भाइयों के साथ प्यार तो है ही है, उनके सहयोग से पैतृक संपत्ति के मसले भी आपके पक्ष में रहेंगे। कंस्ट्रक्शन में अच्छी सफलता, पत्रकारिता में अच्छी सफलता, मीडिया में अच्छी सफलता, मोबाइल नेटवर्किंग के कार्य में अच्छी सफलता है, लॉ में, वकालत में, फिल्म इंडस्ट्री में, मेडिकल के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट में, टूरिज्म में उत्तम अवसर का संकेत है। इस समय जो गणनाएं बन रही है, जो बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन हो रहा है, वो आपके कामकाज को लेकर, आपके कारोबार को लेकर जो द्वंद्व है, परेशानी है, उससे मुक्ति देंगे। यदि आप नौकरी में तो अनावश्यक रूप जो पदोन्नति में अड़चने आ रही थी, आपके प्रमोशन में जो परेशानी, बिना मतलब की परेशानी थी, बिना मतलब का कोई न कोई टीका टिप्पणी थी, वो जो प्रमोशन में जो परेशानियां थी, वो अड़चने स्वतः ही दूर हो जाएगी। सरकारी अधिकारी को सहयोग मिलेगा, निजी सर्कल में बढ़ोतरी होगी। छोटे भाई बहन को भरपूर सफलता से घर का वातावरण खुशियों से भरा रहेगा और मनोबल मजबूत होगा। सरकारी और गैर सरकारी कार्य, ये समय सफलता का है और लाभ का है। बृहस्पति देव की नवम पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर, युवाओं के लिए अद्भुत संकेत है। आप कारोबार करते हैं, आप नौकरी में हैं, आप व्यवसाय में हैं, पत्रकारिता, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री में कहीं पर भी है, बृहस्पति की नवम दृष्टि पंचम भाव पर इस बात का संकेत है कि 12-25 है। सौभाग्य में वृद्धि होगी, कार्य क्षमता और योग्यता का पूर्ण लाभ मिलेगा, लाभ अच्छा मिलेगा, संतान को सफलता मिलेगी, संतान अपने कार्य में आगे बढ़ेगी। और वे दंपति जो पिछले कई सालों से शादीशुदा लेकिन संतान सुख की प्राप्ति नहीं है, उन्हें बृहस्पति देव अच्छा संकेत दे रहे, संतान को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर, आगे बढ़ने को लेकर। आप मेडिकली आप तैयारी करिए, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे सकते हैं। आपके घर में नए मेहमान की पदचाप सुनाई दे रही है। फाइनेंशियली स्ट्रेंथ के साथ साथ आध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के पूर्ण अवसर है। खेल के मैदान में आप अपना जज्बा दिखाएंगे और आपको सफलता मिलेगी। शेयर मार्केट, कमोडिटी का मार्केट, इस क्षेत्र में लाभ के उत्तम अवसर है, लेकिन आपके पास अनुभव होना चाहिए, तभी इस क्षेत्र में जाइएगा। आप इस अनुभवशील आदमी है, मार्केट पे आपकी पकड़ है, तो यह समय पूर्णतः 1 साल ये कह रहा है कि कहीं न कहीं से आपको सफलता मिले। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी मैं ये देख रहा हूं कि आपके लिए बहुत मंगलमय समय है। पारिवारिक संबंध में अच्छा रहेगा। परिवार में जो अनावश्यक विघ्न बाधे, परेशानियां, कलह, कचकच, तर्क वितर्क, विवाद है, उससे छुटकारा मिलेगा। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, घर परिवार में रुके हुए काम बनेंगे, पारिवारिक सुसौहार्द में वृद्धि होगी, पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से पारिवारिक समस्याओं का छुटकारा मिलेगा और जीवन साथी के रिश्तों में प्रगाढ़ता है। जीवन साथी का सहयोग बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पति देव की नवम पूर्ण दृष्टि पंचम भाव, संतान सुख, शिक्षा में सफलता, मनोनुकूल कार्य परिवर्तन में, नौकरी में सफलता। युवा वर्ग को इस समय कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर उत्तम अवसर है। आप नया जॉब शुरू कर सकते हैं। आप देश विदेशों से आपको नए कारोबारी संबंध बनेंगे। आपके कार्य में जो पेपर वर्क परेशानी था, उससे छुटकारा मिलेगा। युवाओं को नौकरी में भी और अपने कामकाज में भी और अपने कारोबार में भी मनोनुकूल कार्य करने का मौका मिलेगा। अनावश्यक बाधा, निराशा, परेशानी, हर क्षेत्र में जो रुकावटें थी वो दूर होगी और कार्यों में सफलता के साथ साथ लाभ मार्ग भी प्रशस्त होगा। परीक्षा, प्रतियोगिता, कंपटीशन, अच्छे परिणाम मिलेंगे। प्रोफेशनल सफलता अच्छी है। हाँ, धैर्य और श्रम का लाभ मिलेगा, जैसे धैर्य और स्वयं का पल्लू नहीं छोड़ना। एक बात और कहना चाहना, तो सब कुछ आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मैं यहाँ एक बात जरूर कहूंगा कि आप सफलता हासिल करेंगे, आपका आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, आपको नौकरी में, व्यवसाय में आगे, लेकिन बड़ों की सलाह को नजरअंदाज नहीं करना। और कहीं भी निवेश करना चाहते हैं, कोई भी निवेश करना चाहते हैं, अपना पैसा बिना बुजुर्गों की सलाह लिए किसी के साथ बिजनेस में नहीं लगाना, ये ध्यान रखना। ये युवाओं के लिए विशेष संकेत है, क्योंकि सफलता के मद में युवा आंख बंद कर देता है। बुजुर्गों की जो सलाह है ना, वो युवाओं के लिए मार्गदर्शन अच्छा करेगी। इस बार आप विद्यार्थी हैं, शिक्षा के दृष्टिकोण से समय पूर्णतः आपके पक्ष में। शिक्षा के क्षेत्र में आ रही विघ्न बाधा, परेशान, छुटकारा मिलेगा। उस शिक्षा के मनोनुकूल अध्ययन का वातावरण मिलेगा। परीक्षा पढ़ने चौंकाने वाले होंगे। समाज परिवार में आपकी यश और कीर्ति बढ़ेगी। बहुत उत्तम समय है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आपके लिए उत्तम समय है। पुरानी बीमारियों में राहत मिलेगी, रोगों से राहत मिलेगी, परंतु कोई ऑपरेशन होने वाला हो, कोई पुरानी बीमारी का ऑपरेशन होने वाला हो, तो चिकित्सा में लापरवाही मत करिएगा। बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय ठीक है, दवा काम करेगी, डॉक्टर को बीमारी समझ आएगी, फिर भी प्रिवेंशन बेटर देन। भाई स्वास्थ्य में तो लापरवाही करनी नहीं चाहिए किसी तरह। अब 13 साल के बाद बृहस्पति देव
वृषभ राशि भाग्य स्थान से संचरण करेंगे और 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2024 तक बृहस्पति देव वृषभ राशि में वक्री होंगे। ये देखिएगा, जहां आप 10-15 साल से काम कर रहे हैं वहां से नौकरी परिवर्तन करने का संकेत नजर आ रहा है। लेकिन मित्र, समझ, संयम और धैर्य, सलाह लीजिए। हड़बड़ में कोई परिवर्तन मत करिएगा, क्योंकि मेरी गणना है कि नौकरी में जहां हो वहां बहुत कुछ आपको मिलेगा, लेकिन वहां से हटकर दूसरी जगह नौकरी करना चाहते हो, यह परिवर्तन आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, सावधानी बरतेगा। आप विवाहित है या आपके निजी संबंध है, दोनों जगह पवित्रता चाहिए और परिशुद्धता चाहिए। इस मामलों में विशेष सावधानी। रिश्तों में पवित्रता बहुत जरूरी। यदि आप शादीशुदा है तो इस समय रिश्ते संभालने का है। रिश्तों में झूठ, प्रपंच, तर्क वितर्क, विवाद आपको मुसीबत में डाल देंगे। फिर याद दिलाऊंगा, नया व्यवसाय में परिवर्तन या नौकरी में परिवर्तन बिना बुजुर्गों की सलाह नहीं करें। संभव हो तो साझेदारी में कोई व्यवसाय प्रारंभ भी नहीं करिएगा। तो ये था कन्या राशि वालों के लिए संपूर्ण नक्षत्र गणनाओं के आधार पर बृहस्पति देव के वृषभ राशि में संचरण का प्रभाव। क्या उपाय करें? कन्या राशि वालों, गणपति भगवान की आराधना करिएगा। हर बुधवार को श्रद्धानुसार छोटी हरी इलायची लोगों में बांट दीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। हर बुधवार को किन्नर को हरी वस्तुओं का दान देना अच्छा रहेगा। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा डालना अच्छा रहेगा। विधवा स्त्री को भोजन देना बड़ा उत्तम रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और ओम ब्राह्म ब्रीम ब्राह्म श बुधाय नमः बुद्धदेव के बीज मंत्र का जाप करना अच्छा रहेगा। घर में तुलसी लगाना भी अच्छा रहेगा। विष्णु अष्टोत्तर नामावली का पाठ करना भी अच्छा रहेगा। ये छोटे छोटे उपाय है, ये 1 साल आप अपनाइएगा, आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। लेकिन बहुत जरूरी है इस मंत्र का जाप करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपके कष्ट मिटे, आपकी परेशानी का निवारण। तो दर्शकों, मित्रों, साथियों, पुनः निवेदन की मेरा निजी अनुभव है। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो या आपकी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है
मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो